all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आप सभी को पता है कि मैं विजिबल ट्विन फ्लेम की एक सीरीज आपके सामने लेकर आ रही हूँ और आज उसी सीरीज का पार्ट 4 है। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, आप प्लीज पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 4 की समझ आएगी, आपको क्लैरिटी मिल पाएगी इस सिचुएशन की, इस जर्नी की। ठीक है, और रियल और विजिबल में फर्क क्या होता है ये आपको रियल ट्विन फ्लेम की भी मेरी एक सीरीज है, अगर आप उसे देखेंगे अच्छे से तब आप समझ पाएंगे कि दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, तो लास्टली मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनके बीच में किस तरह की सिचुएशन अराइज होती है वो आप पार्ट 3 में देखिएगा। जब डीएम और डीएफ के बीच में कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट होती है तो जो ये डीएम है ये इस डीएफ के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ठीक है, इस डीएम को अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आना शुरू हो जाता है। पूरे तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन को करता है। इस डिवाइन फेमिनाइन की सेल्फ रिस्पेक्ट चूर चूर हो जाती है। ये डिवाइन फेमिनाइन फिर भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से दूर नहीं होना चाहती है और पूरे प्रयास करती है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के प्यार को समझ पाए। डिवाइन फेमिनाइन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ताक पे रख देती है, सेल्फ लव की एनर्जीज में भी ऑपरेट नहीं करती है और एक सिचुएशन इन दोनों के बीच में ये आती है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन फिर भी बीच बीच में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, दोबारा से रिश्ते को सही करने की कोशिश करती है, बट इस चीज का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अपनी कार्मिक सिचुएशन के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये सिर्फ ये डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नहीं खड़ी होती है, ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये इस डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी खड़ी होती है, लेकिन जर्नी पहले ये डिवाइन फेमिनाइन की शुरू होती है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी है इसको मैं पहले डिस्क्राइब करूंगी और डीएम और ये जो थर्ड पार्टी है कार्मिक सिचुएशन है इसकी जर्नी को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, जो ये डिवाइन फेमिनाइन है ये जब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग हो जाती है तो इस डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर्स हर साइड से मिलते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, और इस डिवाइन फेमिनाइन के जो एथिक्स हैं, मतलब एक अपनी लाइफ के अंदर इस डिवाइन फेमिनाइन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो भी रूल्स इस डिवाइन फेमिनाइन को अपने लिए तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग हो जाती है तो सारी सपोर्ट खत्म हो जाती है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते हैं, सिबलिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, तब इस डिवाइन फेमिनाइन को एक ही रास्ता दिखता है, वो होता है ईश्वर का रास्ता। ठीक है, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है जितना इजीली मैंने कह दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाती है या एक्टिवेट हो जाती है तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इसे ब्लैक एनर्जीज का सामना करना पड़ता है और ये जो थर्ड पार्टी है ये इन डार्क एनर्जीज को इस फेमिनाइन तक प्रोजेक्ट करती है इस मैस्कुलाइन के थ्रू। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है कार्मिक सिचुएशन है ये इस डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने अराउंड बांध कर रखती है, जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट इस डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर भी पड़ता है। इस डिवाइन फेमिनाइन की हेल्थ खराब होती है, इस डिवाइन फेमिनाइन को अलग अलग तरह के सपने आने शुरू हो जाते हैं, इस डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के मार्क्स पड़ते हैं, स्क्रैचेस पड़ते हैं और ब्लू ब्लैक कलर के मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, अचानक से बहुत सारे रैशेस हो जाना या फिर बॉडी के ऊपर पिंपल टाइप में कुछ चीज एक ही जगह पर बहुत ज्यादा गैदर हो जाना, ये सब कुछ ये डिवाइन फेमिनाइन के केस में होता है। ठीक है,
और मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन कह रही हूँ तो मैं यहाँ पर सोल की बात कर रही हूँ। ये मैं किसी लेडी की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी लड़की की ही बात नहीं कर रही हूँ। ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये किसी मेल के अंदर भी ये सोल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज एक्सपीरियंस करती है ये डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन अपने होशो आवाज तक भी खोने लगती है, अपनी लाइफ से फोकस हट जाता है। ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में एक बैक गियर एक्सपीरियंस करती है, अपनी जिंदगी को पीछे की तरफ को जाता हुआ देखती है, जहां पर ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ के अंदर ब्लूम कर रही होती है, फोकस्ड होती है, वहीं पर सारा फोकस छूट जाता है। दुनिया सपोर्ट करने की बजाय इस डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है। बहुत ही पेनफुल रहता है ये भी, लेकिन जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनकी ये सिचुएशन ज़्यादा खराब होती है एज कम्पेयर टू विजिबल ट्विन फ्लेम। हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, मैंने हमेशा बताया है, लेकिन जो विजिबल ट्विन फ्लेम वाले होते हैं उनका जो अगर मैं दुख कंपेयर करूं या उनकी जर्नी को मैं कंपेयर करूं तो जो रियल ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। विजिबल ट्विन फ्लेम की जर्नी भी पेनफुल होती है, अपने लेवल पर आप इस पेन को एक्सपीरियंस करते हैं और ये पेन आपको अंदर से तोड़ कर रख देती है। और उसके बाद जब इतना सब कुछ सफ़र करते करते कभी बॉडी के ऊपर भी इस तरह के इम्पैक्ट होना, आपको कहीं से भी सपोर्ट ना मिलना, उसके बाद आपको एक ही रास्ता नज़र आता है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही डिफरेंट सा रास्ता होता है, जिन चीज़ों में ये डिवाइन फेमिनाइन कभी बिलीव नहीं करती है, ठीक है, कि कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती होगी। डिवाइन फेमिनाइंस को जनरली बिलीव नहीं होता है इस चीज़ में, ठीक है, और वो अचानक से इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाती है, कोई ना कोई एक गाइडेंस इस डिवाइन फेमिनाइन को जरूर मिलती है जो इसे इसके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर चलती है। अब स्पिरिचुअलिटी मंदिर में बैठकर घंटी बजाने को उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते हैं। इस डिवाइन फेमिनाइन को एग्जैक्टली डिवाइन व्हाट इज डिवाइन की डेफिनेशन समझ आनी शुरू हो जाती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को अपने अस्तित्व का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसे ही स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं और ये डिवाइन फेमिनाइन उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देती है। जब ये डिवाइन फेमिनाइन उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू करती है तब इस डिवाइन फेमिनाइन को अपनी जर्नी का एहसास होता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, और तब इस डिवाइन फेमिनाइन को जो भी डीएम के साथ फील किया इस डिवाइन फेमिनाइन ने कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे चीट किया, ये सारी एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर से निकालना शुरू कर देती है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर से ये सारी एनर्जीज रिलीज होनी शुरू हो जाती है और डिवाइन फेमिनाइन के अंदर यहाँ पर रियल और विजिबल में फर्क आता है। डिवाइन फेमिनाइन यूनियन विद इन नहीं करती है, डिवाइन फेमिनाइन का कहीं ना कहीं ये पैशन बन जाता है कि उसे अपने डीएम को इस कार्मिक सिचुएशन में से निकालना है और यही पर्पस है दोनों का। यहाँ पर कोई अलग सोल पर्पस नहीं है। डिवाइन आपको ये ट्रिगर्स इस वजह से देते हैं ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि आप दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, लेकिन एक दूसरे की जर्नी में हेल्प तभी कर पाएंगे जब वो जर्नी आपको याद आएगी। और जब डिवाइन फेमिनाइन उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलती है तो डिवाइन फेमिनाइन को एक बात की समझ आ जाती है कि अब मुझे अपने डीएम को इस कार्मिक सिचुएशन से निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपनी एनर्जीज को बुलंद करना होगा, मुझे पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पहले मुझे अपने ऊपर काम करना होगा, पहले मुझे डिवाइन के साथ एक अटूट बंधन बनाना होगा जहां पर मैं इस कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर पाऊं। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है। अब बहुत सारा टाइम मेडिटेशन में बिताती है, लोगों की हेल्प करना शुरू कर देती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का लेवल लोअर हो जाता है बिकॉज फोकस बन जाता है कि मेरी जिंदगी में फोकस ये है कि मुझे अपने डीएम को वापस इस सिचुएशन से खींच कर बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये इसके ऊपर निरंतर काम करती रहती है, ये अपने लाइफ का जो इन्होंने फोकस सेट कर रखा होता है उसके ऊपर निरंतर काम करती रहती है। और इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बहुत सारे ट्रिगर्स फिर मिलते हैं इस डिवाइन फेमिनाइन को। ये
रास्ता भी इतना आसान नहीं होता है, कभी विश्वास बनता है, कभी विश्वास टूटता है, कभी डिवाइन टेस्ट करते हैं, कभी ये डिवाइन फेमिनाइन दोबारा से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करके ये सोचती हैं कि मैं क्यों इस जर्नी में हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा क्या किया है जो मैं इस जर्नी में हूँ, और बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता जाता है और ये जर्नी आगे की तरफ को बढ़ती जाती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को थर्ड आई चक्रा के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें फील होती हैं, वो वर्ज होती है स्पिरिचुअलिटी की जिसको ये डिवाइन फेमिनाइन टच करती है। बट इस डिवाइन फेमिनाइन का फिर पर्पस यही होता है कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को इस सिचुएशन से बाहर खींच कर ले आऊं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन बीच बीच में इस डिवाइन मैस्कुलाइन को कांटेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जब इस डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से इस कार्मिक सिचुएशन को एंड किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इस डिवाइन फेमिनाइन का खुद का ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये डिवाइन फेमिनाइन इस कार्मिक सिचुएशन से डील नहीं कर सकती है। डायरेक्ट डीलिंग तो कभी भी नहीं होती है। ये डिवाइन फेमिनाइन जब अपने ऑरा को ग्रो करती हैं, जब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा के अंदर होती हैं, तो कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इस डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी के बारे में गाइड करते हैं और उनके पार्टनर के साथ डील कैसे करना है इस बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि मेडिटेशन ही होती है, जाप बहुत करती हैं ये डिवाइन फेमिनाइंस। ये डिवाइन फेमिनाइंस जहाँ पर भी जाती हैं, इनके आसपास एक ऐसी चुंबकीय ऑरा एस्टैब्लिश हो जाता है कि लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। पर इस डिवाइन फेमिनाइन का फोकस अपना डिवाइन मैस्कुलाइन होता है और यूनियन की बात हमेशा, चाहे ये डिवाइन फेमिनाइन सो रही हैं, इनके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन जो फेमिनाइन है, इनके जो चक्रास हैं उसमें बैलेंस आना शुरू हो जाता है। इमोशनल इतनी ज़्यादा तो नहीं रहती हैं, बट फिर भी अपने पार्टनर के साथ जो फीलिंग्स हैं वो हार्ट चक्रा टू हार्ट चक्रा ये अपने पार्टनर तक पहुंचाती रहती है। ठीक है, इस तरह की जर्नी के अंदर ये डिवाइन फेमिनाइन होती है। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स के अंदर आपको इस जर्नी को एक्सप्लेन किया है और मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ही इस जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगी तो आप इस जर्नी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सिचुएशन को इस सिचुएशन से मैच करना बहुत ज़रूरी है और रियल ट्विन फ्लेम जर्नी को देखना बहुत ज़रूरी है। जो वो सीरीज मैंने बनाई थी उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है, तभी आप समझ पाएंगे कि डिफरेंस दोनों में कहाँ आ रहा है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की ये एक्सपेक्टेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती है कि उसे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन नहीं करना है। ठीक है, लेकिन लोगों को हेल्प करने का फोकस जरूर रहता है। और एक बात और बताते हो, जब ये जर्नी स्टार्ट ही होती है तभी इस डिवाइन फेमिनाइन को ये फीलिंग आती है कि शायद मेरा सोल पर्पस यही है कि लोगों को सर्व करना, बट नहीं, धीरे धीरे इस डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ आती है कि मेरा यूनियन विद इन नहीं होगा। ठीक है, तो किसी ने ये पूछा था कि मैम कुंडलानी जो है वो एक्टिवेशन होती है इस केस में? नहीं, यहाँ पर वो चीज तब पॉसिबल होती है जब इनका यूनियन होता है। विद इन यूनियन कभी पॉसिबल नहीं होता है विजिबल ट्विन फ्लेम की जर्नी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों लोग अलग अलग मैरिड लाइफ में हो और फिर भी आपस में विजिबल ट्विन फ्लेम मिले? ऐसा नहीं होता है। विजिबल ट्विन फ्लेम्स की अगर मैरिज होती है तो आपस में इनकी मैरिज होती है। ठीक है, ये अलग अलग लाइफ में हैं और अचानक से एक दूसरे को मिलते हैं तो ट्रिगर में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके। और एक चीज और यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम विजिबल ट्विन फ्लेम्स को पहचाना कैसे जा सकता है या रियल ट्विन फ्लेम्स को पहचाना कैसे जा सकता है? ईश्वर ने ऐसा कोई भी मार्क किसी को नहीं दिया होता है। ठीक है, जब आप अपनी जर्नी को कवर करते हैं, आपको धीरे धीरे, आप इस जर्नी से बच नहीं सकते। ये आप सेलेक्ट करके नहीं आए हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन के साथ, ये आप यहाँ आके चूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो डिवाइन के साथ बहुत पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब आपको इस जर्नी को
आगे लेकर जाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अब आप यहाँ आ गए हैं, ये बहुत पेनफुल है तो इसलिए आप इस जर्नी से टैप आउट कर जाएंगे। वो उस केस में होता है जब रियल डिवाइन जो फेमिनाइन है वो अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ती है, तब वो अपने डीएम के साथ यूनियन के अंदर नहीं आती है, क्योंकि उसे अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली हो इस पार्ट से कि डिवाइन फेमिनाइन जो विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी जिंदगी किस तरह की होती है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।